वेलकम है जी इसी बैठक में तमाम दोस्तों का। तो दोस्तों 5 ऑनर तो मुकम्मल हो गए। पिछली जो वीडियो है तो उसमें काफ़ी दोस्तों के अच्छे मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पर भी, और वहाँ भी दोस्तों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं। आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। तो देखिए, कुछ तो उस्ताद बैठे हैं जो कि पुराने हैं, जो कि बहुत सीनियर है, मुझसे भी बहुत ज़्यादा समझते हैं, लेकिन कुछ नए लड़के हैं जो कि मुर्गे की तैयारी के बारे में, लड़ाने के बारे में सवाल वगैरह करते रहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि यार प्लीज़ आप थोड़ा सा वक्त दें, मेरे साथ साथ चलें, तो इंशाल्लाह मैं आपको एक तरतीब से लेके चल रहा हूँ। जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ इंशाल्लाह इससे मैं आपके लिए दुआ करता हूँ बेटा जी कि आप इससे भी आगे तक जाएं, परिंदों को समझने की हद तक। तो आज का टॉपिक था मुर्गे को हैंडल करना, मुर्गे को ग्रिप करना। तो देखें, बड़े बड़े उस्ताद हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो बड़े अरसे से शौक कर रहे हैं, तो वो नेचुरली कुदरती तौर पर उस ग्रिप पर आ जाते हैं जो ग्रिप मैं बोलने लगा हूं। देखें, कोई बंदा भी, अगर एक बंदा लोहार है, एक बच्चा लोहे का काम करने के लिए जाता है, उसे कोई सिखाएगा नहीं, वो मारते मारते चलते चलते हथौड़े को उसकी एक ग्रिप बन जाएगी, नेचुरली बन जाएगी, उसको बताने या करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जितने उस्ताद कराम हैं या पुराने लोग या अच्छे लोग हैं, उनकी ग्रिप बन चुकी है। लेकिन नए जो लड़के हैं ये जल्दी से ग्रो करना चाहते हैं। तो इस शौक में सबसे पहले आपने परिंदे को हैंडल करना है। इसकी मैंने पिछली वीडियो में लास्ट जो मैंने बताया था हुनर मुर्गबाजी का, तो उसमें मैंने लास्ट में ग्रिप बताई थी कि ग्रिप आपने मुर्गे की इस तरह करके लेनी है। इसकी मैं आगे आपको तस्वीर भी दिखाने वाला हूँ और इसका मैं आपको प्रूफ भी करने वाला हूँ कि इस ग्रिप के क्या फ़ायदे हैं, इस ग्रिप में क्या क्या आपको मिल सकता है। नॉर्मली बंदा जो भी है वो इस तरह करके मुर्गे को पकड़ लेगा और उसमें उसको प्रॉब्लम होगा। ये मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ और उसके बाद मैं ये साबित करूँगा कि क्यों इस तरह इस ग्रिप तक अच्छे अच्छे शौकीन क्यों पहुंच गए हैं। देखिए, मुर्गे को फर्स्ट हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप परिंदे को हैंडल नहीं कर सकते, उसके पर हमारे लिए बहुत कीमती हैं, उसकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। तो देखने वाले के लिए भी ये महसूस होना चाहिए, देखने वाले को भी, कि यार इसने परिंदा पकड़ा हुआ है, परिंदे को हैंडल किया हुआ है, तो एक अच्छे तरीके से हैंडल किया हुआ है। तो उसमें तब तक इंसान ना लड़ाना तो दूर की बात है, इंसान एक परिंदा पाल भी नहीं सकता जब तक कि उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकता, प्रॉपर ग्रिप नहीं कर सकता। तो चलिए मेरे साथ आए, कुछ तस्वीर देखते हैं शौकीनों की, अच्छे शौकीनों की, कि शौकीन कैसे देखता है परिंदे को और शौकीन कैसे परिंदे को होल्ड करता है, पकड़ता है। तो इसके लिए तस्वीरों पर तबसरा करते हैं, साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये इनकी ग्रिप देखें। अच्छे जो शौकीन है, जो लेजेंड शौकीन है, तो इनमें एक बहुत बड़े लेजेंड शौकीन भी हैं। शौकीन तो इनमें सारे ही तमाम हैं, कुछ हयात हैं, कुछ जा चुके हैं। तो इनकी तस्वीरें देखते हैं और इस पर तबसरा करते हैं। दोस्तों आइए, तो आए दोस्तों देखते हैं कैसे शौकीन जो है वो परिंदे को मोहब्बत से देखता है। इसमें ये काका इरफान साहब है जिन्होंने कैप पहनी है, तलगां के हाजी शकील साहब हैं, बहुत बारीक बीन शौकीन है दोस्तों। और देखें कितनी मोहब्बत से परिंदे को देख रहे हैं। अगर मुझसे पूछे कोई तो मेरे पसंदीदा फेवरेट शौकीन है काका इरफान भाई ऑफ तलगंग और हाजी शकील साहब। देखें किस तरह परिंदे को होल्ड किया हुआ इन्होंने। 3 फिंगर्स का कप बना हुआ है, शहादत वाली अंगली बार है दोस्तों। इसके बहुत सारे फ़वाद हैं जिस तरह इन्होंने होल्ड किया हुआ है। हाई लेवल शौकीन है दोस्तों। और फिर एक व्हाट्सएप पे नॉर्मल तस्वीर थी जो मैंने एक बंदे ने अच्छा होल्ड किया था, तो मैंने कहा कि बनती है भाई। और फिर एक और साहब आ रहे हैं, देखें जी कि इन्होंने भी बहुत अच्छा परिंदे को होल्ड किया, एक कप बनाया जिसमें इन्होंने परिंदे को रखा है। अब उस्तादों के उस्ताद आ गए हैं जी, चौधरी इफ्तिखार साहब और उर्फ बाबा साहबा जी। चकवाल में इन्होंने बेहद शौक़ फैलाया, पाकिस्तान में इनका शौक़ मशहूर है जी। उस्तादों के उस्ताद हैं। देखिए किस तरह कप किया हुआ है और इन्होंने किस तरह फिंगर्स रखी है। इसके क्या क्या फ़वाद हैं दोस्तों, क्या क्या नुकसान है अगर प्रॉपर फिंगर्स रख ली जाएँ, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट। अभी आपको बताते हैं जी। तो दोस्तों मैंने बहुत अच्छे शौकीनों की तस्वीर आपको दिखाई है जिन्होंने होल्ड किया है परिंदे को। ये खुले कांटे के बादशाह लोग हैं और एक
अरसे से शौक कर रहे हैं, जिनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, ये कोई मामूली शौकीन नहीं है। अच्छा, तो अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि सुहेल कैडेट बोल रहा है जी इस तरह परिंदे को ग्रिप कर रही है, ये ग्रिप है, इससे छाती को होल्ड करना है, इसके नीचे फर्स्ट तो मैंने आपको बताया था कि कश्ती है मुर्गे के नीचे, जिस पर मुर्गा तोला जाता है, जिस पर मुर्गा सवार होता है, उसकी शक्ल हड्डी की कश्ती की तरह होती है, लेकिन उसी पर मुर्गे की लड़ाई होती है। उसी पर ही आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कैसी कश्ती वाला मुर्गा है तो वो किस तरह लड़ता है और क्यों लड़ता है, उसकी वजह क्या है। उस पर मुर्गा सवार होता है, इसी वजह से मुर्गबाजी में उसको कश्ती बोला जाता है। उसी पर तैर के मुर्गा अपनी लड़ाई पेश करता है मुकम्मल। तो ये ग्रिप आपने देखी, हाई शकील साहब को भी आपने देखा कि ये ग्रिप उन्होंने, इससे फ़ायदा ये है कि इंसान एक लंबी ये ग्रिप लेके परिंदे को बड़ी देर तक, जो हम चवाई बोलते हैं उसमें दूसरी ग्रिप वाला बंदा फेल है, वो ज़्यादा देर परिंदे को प्रॉपर उठा नहीं सकेगा और उसके उठाने का फ़ायदा भी कोई नहीं है। परिंदे को उठाने का एक तरीका, एक सलीका है। इस वीडियो का मकसद बेटा जी इसीलिए है क्योंकि जो देखे पुराने शौकीन है वो तो नेचुरली उस बात पर पहुंच गए हैं। अब जैसा मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर कि क्रिकेट खेलते हैं, उसमें जो बैट्समैन है बैटिंग करते हैं, पुराने दौर में वो जैसे आया वो खेल रहे हैं। अब ये नए जो प्लेयर आए हैं इनको बताया जाता है कि आपने अपर एंड खेलना है, आपने ये, तो आपने ये सलाहियतें होंगी, अगर बॉटम एंड से खेलेंगे तो ये सलाहियतें होंगी। लेकिन सचिन तेंदुलकर को पता नहीं था कि अपर एंड क्या होता है, बॉटम एंड क्या होता है। वो नेचुरली इसी तरह खेलता आ रहा है और उस्ताद लोग जो हैं ये सचिन की तरह नेचुरली इसी तरह आ रहे हैं, ये इसी तरह हो गए, इनकी ग्रिप इसी तरह हो गई। आपने तस्वीर में भी देखा होगा कि परिंदा सामने खड़ा है तो काका भाई की वो जिन्होंने कैप पहनी है उनका हाथ इस तरह उन्होंने ग्रिप बनाई है और बड़ी मोहब्बत से परिंदे को देख रहे हैं। ये परिंदा मेरा फेवरेट परिंदा है और ये शौकीन मेरे फेवरेट शौकीन है जी, दलेरी से शौक करते हैं पाकिस्तान में। तो ये इनकी ग्रिप मैंने आपको दिखाई है और लास्ट में भी जो मैं दिखाया है वो भी उस्तादों के उस्ताद है, उन्होंने भी ये ग्रिप ली है। आखिर इस ग्रिप तक ये कैसे पहुंचे, क्यों पहुंचे, इसका क्या फ़ायदा है। तो ये ऐसे ही मैंने कर दिया। एक बंदा कहता है नहीं जी नहीं, मैं इस तरह मैं इस तरह ग्रिप करूंगा, मैं इस तरह ही करता हूँ, यही ग्रिप होती है परिंदे की, और कौन सी ग्रिप होती है। तो मैंने प्रूफ भी तो करना है ना, मैं बैठा हूं ना, मैं प्रूफ करके भी आपको देता हूं कि इस ग्रिप के क्या नुकसान है, इससे कौन सी फिंगर्स आपकी काम करेंगी, कौन सी नहीं करेंगी। देखिए, आपने परिंदे को पकड़ना है, उठाना है, कोई मजाक नहीं है, उसे मैदान में लेके जाना है। जब तक आप उसे प्रॉपर ग्रिप नहीं भाई करेंगे तो वो परिंदा अच्छा महसूस नहीं करेगा, अच्छा फील नहीं करेगा। और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि अच्छी ग्रिप लेने के साथ साथ आपको ग्रिप करते ही जब आप मुर्गे को तोलेंगे, वजन करेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ये यहाँ पर खेलने वाला मुर्गा है। मुर्गा खुद मुर्गे का स्ट्रक्चर आपको खुद बता देगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा इसकी लड़ाई का राज इसकी पाँव की उंगलियों में, इसकी पाँव की उंगलियों में मुर्गे की लड़ाई का राज है। दूसरे नंबर पर इसका राज इसकी कश्ती में है जहाँ पर मुर्गा तुलता है। लेकिन फर्स्ट बेटा जी, ये नए बच्चे जो हैं ये कहते हैं जी हमें आप तैयारी बता दें, ये तैयारी बता दें, वो तैयारी बता दें, खुराक बता दें। बेटा जी, सबसे पहले आपने परिंदे को होल्ड करना सीखना है। इस ग्रिप के अलावा आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। इसके लिए अब मैं साबित करता हूं कि ये ग्रिप क्यों लेनी है। देखें, आप सिंपली एक परिंदा, तो मैं करूं तो उसमें ये इतना यूट्यूब वाले शायद उसे अच्छा भी ना समझे, तो फिलहाल परिंदा है भी कुरीच में नहीं तो मैं परिंदा प्रॉपर, लेकिन उससे फिंगर्स का समझ नहीं आने लगी थी क्योंकि उसमें परों में फिंगर्स आ जाती हैं और प्रॉपर हाथ का पता नहीं चलता। आप एक सिंपली बॉटल ले लें या कोई ऐसी चीज ले लें, ठीक हो गया। आप हाथ को इस तरह स्ट्रेट करते हैं, आप इन दो फिंगर से पकड़ें, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये आप हाथ देख रहे हैं, ये इधर से आपको सही नजर आएगा। इन दो फिंगर से आप पकड़ें, आप इसको अंदर की साइड पे बेंड करें, ये बस इतना आएगा। ये आप इसको टाइट थोड़ा सा पकड़ें, ये सिर्फ इतना आ रहा है, ये इसकी प्ले है। इसको छोड़ना होता है बेटा जी, इन दो फिंगर्स को आपने छोड़ना होता है, तब आप मुर्गे को क्लोज करेंगे। आप जब ये ग्रिप लेंगे तो आपका परिंदा आपके पास आएगा, आपके बस में आएगा। बात समझ रहे हैं मेरी। जब आप इससे ग्रिप कर लेंगे ये, तो ये आपका इतना बेंड होगा, ये इससे ज्यादा बेंड नहीं होगा ये वाला। तो फिर आपने क्या करना है, ऐसे कर लेना है या ऐसे कर लेना है।
तो बेटा जी ये शौकीनों वाली बात नहीं है, मैं आपको ग्रिप की बता रहा हूँ कि इसकी कपिंग आपने किस तरह करनी है। जब ये कप आप बनाएंगे, ये वाला ग्रिप उस्ताद ने एवं ये ग्रिप नहीं बनाई, हाजी शकील साहब ने एवं ये ग्रिप नहीं बनाई, वो शौकीन है, जुनूनी शौकीन है। तो ये ग्रिप जब वो उनकी बन गई है, मैंने सचिन वाली बात बताई है ना कि वो उनको शायद इस बात का इल्म ना हो। अच्छा, हाजी साहब को मैंने कहा कि हाजी साहब मैं आपकी एक तस्वीर चाहता हूं जिसमें आपने मुर्गा होल्ड किया हो, उनको इस बात का इल्म नहीं, हाजी साहब को वल्ला इल्म नहीं है। वो जानते हैं, मैं जानता हूं या मेरा रब जानता है, हाजी साहब को इस बात का नहीं पता। उन्होंने एक परिंदा होल्ड किया और मेरी तरफ उन्होंने अपनी तस्वीर मतलब है कि भेज दी है। और ये चौधरी इफ्तिखार साहब की तस्वीर मैंने मंगवाई थी एक उनके शागिर्द से कि यार मेरे पास उनकी तस्वीरें डिलीट हो गई हैं, मैं चाहता हूँ, दिल को सुकून मिलता है बाबा जी को देख के। तो उसने ये भेज दी थी तस्वीर। ये भी बाबा जी को पता नहीं था, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। उन्होंने भी देखे अभी परिंदे को ग्रिप किया नहीं है, लेकिन पहले भी शौकीनों को बता रहे हैं कि बेटा जी, आने वाले शौकीनों को कि ये ग्रिप है, इस ग्रिप से आप कामयाबी हासिल करेंगे। इस ग्रिप से ये आपने उसकी कश्ती को पकड़ा, नीचे से ये परिंदे की कश्ती को आपने पकड़ा, फिर ये टर्न किया, इससे ये टर्न हो जाएगा, परिंदा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब परिंदे को आपने सामने से फ्रंट से देखना चाहते हैं, यानी कि परिंदे का मुंह मेरी तरफ हो, चोंच मेरी तरफ हो, आंखें दोनों मेरी तरफ हो, ठीक है। इसमें ये परिंदे की समझो आंखें आ गई है, यहाँ पे परिंदे की आंखें आ गई है, मैं इसको घुमा के देखना चाहता हूं, तो बेटा जी ये फिंगर्स काम नहीं करेगी, ये कप फेल हो जाएगा उधर। इसकी प्ले इधर लेके जाएंगे तो इधर तक है, इसकी प्ले बेटा जी इधर खत्म हो गई है, फिर आपने इस पे आ जाना है, ये ग्रिप आप करेंगे, इधर से आपने देखना है तो ये ग्रिप करेंगे। अगर ये फिंगर्स इस्तेमाल करेंगे तो ये होगा नहीं आपसे। यूं करके आप परिंदे को देखेंगे तो यूं करेंगे, फिर यूं करेंगे, तो देखने वाला कहेगा वाह जी वाह। तो ये अपनी तरफ आपने मूव करना है परिंदे को, तो ये दो फिंगर्स होंगी। अगर आपने इन साइड पे अंदर परिंदे को लेके आना है तो ये ग्रिप होगी। तो ये एक सिंपली सी बात थी, उंगलियों का हेर फेर था कि आपने परिंदे को किस तरह काबू करना है, किस तरह पकड़ना है। तो इस पर मैंने सोचा कि यार एक मुकम्मल मैं वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले, उसके बाद फिर, क्योंकि मैं अक्सर लड़कों को देखता हूं, मैं तैयारी के दौरान जब तैयारी भी करता रहा हूं, तो यकीन करो जो अनाड़ी लोग हैं, कुछ उस्ताद भी होते थे, तो वो उनको परिंदा पकड़ने का पता नहीं था कि यार परिंदे को मैंने किस तरह होल्ड करना है। वो इस तरह आके पूरा डाल के पकड़ लेते थे, ये उन्होंने ग्रिप कर ली है, फिर उसके बाद अंदर नहीं होता था, फिर ऐसे करते और परिंदा अक्सर जो चोट वाला होता है, जो चोट मारता है, वो हाथ में फड़कता है। ये मेरी बात याद रखें, जो चोट मारने वाला परिंदा होगा, नेचुरली जब उसकी गर्दन आगे जाएगी तो वो पर दोनों अपने मारेगा, उसके पर चलना शुरू हो जाएंगे। ये आगे जाके मैं आपको साबित भी करके दिखाऊंगा कि वो आगे उसको इस तरह पकड़े तो वो ये हरकत करता है, इस तरह पकड़े तो ये हरकत करता है। गले वाला मुर्गा हमेशा अच्छा होता है पकड़ने में, जो है वो टांगे लंबी कर लेता है और सुकून में रहता है इस तरह करके। लेकिन चोट वाला परिंदा या चोर परिंदा, इनकी कश्ती भी सेम होती है, इनकी कश्ती भी सेम होती है। चोट वाला परिंदा इधर आके हिट कर जाता है, लेकिन चोट वाला परिंदा इधर आके हिट कर जाता है, लेकिन जो चोर परिंदा होगा वो इधर आके फिर ऊपर नहीं जाएगा। ये चीज अगर करेगा भी तो तेजी से करते 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 वो इस साइड पे घुस जाएगा या इस साइड पे घुस जाएगा, गंजू की तरह। ये बड़ा फेमस मुर्गा था, जिस मुर्गे की आपने तस्वीर देखी है, ये चोर मुर्गा था, डाचर मुर्गा था, चीटर मुर्गा था, और दोनों साइडों पे निकल जाता था। और जब मुर्गे को पकड़ के मारता था तो फिर भाई अल्लाह माफी है, मेरे पास इतने शौक में ऐसा परिंदा शायद कोई हो जो इसका पैर हजम कर जाए, बंद गद्दी हो या खुले कांटे हो। ये मैं आपको बता रहा हूं कि इंतहाई सख्त मुर्गा है। तो फिर मैं इनकी फिंगर्स पे भी बताऊंगा आपको कि यार ये गले वाले हैं, ये इस तरह और इस तरह। एक दोस्त ने सवाल भी मेरे साथ किया था कि आपने वादा किया था। दोस्तों देखें, वादा मैं अपना पूरा करूंगा, लेकिन आप वादा करें कि इस ग्रिप पर आपने अमल करना है। ये ग्रिप मैं आपको बना के मैंने आपको दिखा दिया है, मैंने इसके फवायद भी बता दिए हैं, इसके नुकसानात भी बता दिए हैं। क्योंकि इस ग्रिप में अगर आप लेके चलेंगे
तो ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकेंगे। और मुर्गे की सबसे बड़ी तैयारी उसका उठाना है, क्योंकि मेरे उस्ताद मास्टर शेर अली थे, वो यही कहते थे कि सुहेल सारी ज़िंदगी कोई टोरा नहीं दिया, कोई फड़क नहीं दी, कोई डंडे पे नहीं बिठाया, कोई डांगे नहीं चलाई, ठीक है। मुर्गे को जो तैयार किया है वो उठा के किया है। तो उठाने का जो तरीका है वो यही है कि मियाँ वाली में भी आप देख लें कि यही एक ट्रेंड बना हुआ है मोहब्बती हजरात का, कि चादर होती है उसमें परिंदा होता है। देखें आपने 2 लाख का, 3 लाख का, 2.5 लाख का परिंदा आप खरीदते हैं। नॉर्मली गरीब शौकीन भी यार अपनी बकरी बेच के 25-30 हज़ार का मुर्गा खरीद लाता है, जिसे जुनून है। थोड़ा और चौधरी होगा तो गाय बेच के भी ले आएगा, भैंस बेच के, कुछ ऐसे हैं जो ज़मीन बेच के भी लाते हैं भाई परिंदे। तो भाई उस साइड पे तो मैं मना करूंगा कि उस साइड पे ना जाए, इतना हाई मत लेके जाए खुद को, क्योंकि शौक में इंसान अपनी औकात भूल जाता है दोस्तों। इंसान के जहन के आगे पर्दे डल जाते हैं, तो ये काम मत करें। इस हद तक जुनून का शौक अपने अंदर मत डालें, ठीक है। तो ये एक ग्रिप थी जो मैंने आपको बताई। इसके फ़ायदे भी मैंने आपको बताए हैं कि ये अगर आप हाई लेवल पे देख लेंगे, पाकिस्तान के नंबर 1 शौकीन, टॉपर शौकीन फेसबुक पे मौजूद है। ये बात किसी बंदे ने इससे पहले, मुझसे पहले कभी भी नहीं की होगी ये बात। और इस ग्रिप के मैंने फ़ायदे भी आपको बता दिए हैं। बड़े बड़े शौकीनों को आप देखेंगे और इससे आपको नॉलेज हो जाएगा कि जो बंदा आपके सामने परिंदा पकड़ रहा है वो कितने पानी में है। एक बैट्समैन बैट पकड़ता है ना दोस्तों, तो उसका अंदाज़ा हो जाता है उसके तोलने से, देखने से ये क्या चीज़ है, या उसके फेरने से, उठाने से। तो एक बंदा अनाड़ी है, उसका बैट पकड़ने से हो सकता है कोई ऐसे पकड़ रहा है जिस तरह कुल्हाड़ा चलाते हैं, ठीक है। तो उसका अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या है। और ये ग्रिप जो बंदा भी इस तरह करके ले लेगा, मुर्गे को इस तरह करके ले लेगा, कुछ लोग इस तरह कर लेते हैं, फिर वो भी बराबर नहीं है। ग्रिप यही है दोस्तों, ये सामने रखनी है। आपको मैंने आज शकील साहब की भी तस्वीर दिखा दी है कि सीना इधर यहाँ पर ये कवर है, ये 3 फिंगर्स नीचे आई हुई हैं। इससे ये है कि इसमें बेंड रहेगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इससे आप होल्ड कर लेंगे। ये फिंगर अगर आपकी आ गई, इस पर आपने जोर दिया तो आपकी ये प्ले इतनी ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने गलत हो जाना है, मुर्गा अनबैलेंस हो जाना है, आपने ये करना है, यूं करना है, यूं करना है, बात गलत हो जाएगी। दूसरी तरफ आपने उसको अगर घुमाना है तो दोस्तों इन फिंगर्स के सारे नहीं घुमाना, ऐसे करेंगे तो ये यहाँ तक है, जबकि इसकी प्ले ज़्यादा है इस फिंगर्स की पीछे। लेकिन इस पर आप ज़्यादा प्रैक्टिस मत करें, और फिलहाल प्रैक्टिस मत करें, क्योंकि परिंदे क्रीच में है, उसमें परिंदा तंग होता है। जो मुर्गा मुकम्मल तौर पर सार हो रहा है, सार हो चुका है, तो उसको उठाने का भी मज़ा है, मुर्गे को भी मज़ा आएगा, आपको भी दोस्तों मज़ा आएगा। और मेरे साथ चलते रहें, आपको शौक का बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए कोई काम भी है उसको जब तक इंसान समझता नहीं है तब तक शौक का मज़ा नहीं है। जब इंसान समझता है तब इस चीज़ से एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको उठाने में आसानी हो जाएगी, परिंदे को आसानी हो जाएगी, आपका एक माइंड बन जाएगा, आपको अपनी फिंगर्स पे कंट्रोल हो जाएगा, और इस कश्ती से मुर्गे को होल्ड किया जाता है। कुछ शौकीन आपने देखे, उस्ताद अलियास थे, उस्ताद अलियास आप गुजर खान, वो परिंदे की कश्ती को यहाँ दे के अपने घुटनों में अपने तरफ मुंह करके बड़े बड़े पलकों का मतलब है कि वो ऑपरेशन कर देते थे। तालू लगा हुआ है उसका वो अकेले बैठ के ऑपरेशन कर देते थे, ठीक है। सब कुछ उस कश्ती को आपने इस तरह घुटनों में लेके भी आप उसको गाला दे सकते हैं, आपको उसकी कश्ती को होल्ड करना आ जाएगा कि ये किस तरह इसको होल्ड करना है, ये बड़ा ज़रूरी है। उसको ज़मीन से उठाना है तो एक तरीका कार से उठाना है, नीचे से उठा के या नीचे इस तरह आपने रखना है उसको। जब कप ये आप देंगे उसकी नीचे वाली कश्ती पर, तो मुर्गा समझ जाएगा इट्स ओके, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बंदा ठीक है, बंदा समझदार है, बंदा शौकीन है, बंदा मोहब्बती है। जब सवार घोड़े की लगाम पकड़ता है तो उसे अंदाज़ा हो जाता है कि ये अनाड़ी है या खिलाड़ी है। दोस्तों जब आप मुर्गे को पकड़ते हैं तो मुर्गा समझ जाता है कि ये बंदा अनाड़ी है, खिलाड़ी है, क्या भला है, ठीक है। तो इसी तरह कुछ परिंदे बहुत ज़्यादा डरने वाले भी होते हैं, जिनका मैं इलाज आपको आहिस्ता आहिस्ता बता दूंगा। और फिर परिंदे को देखें, आप उठाते हैं, परिंदे के मिजाज को आपने समझना है।
जो बंदा परिंदे के मिजाज को, ये नए लड़कों के लिए वीडियो थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि यार आप शुरू से शुरू कर दें। तो देखें, फिर जो पुराने देखने वाले हैं वो तो उस्तादों के भी उस्ताद हैं। मेरे उस्ताद भी बड़े शौक से मेरी वीडियो देखते हैं, उस्ताद अलियास साहब गुजर खान, ठीक है। तो वो फिर लोग, अगर शुरू से मैं शुरू कर दूंगा तो वो ऐसे लोगों को इतनी दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि वो तो मुझसे भी बहुत आगे का जानते हैं और देखते हैं, लेकिन सिर्फ ये देखते हैं कि यार ये शागिर्द मेरे क्या क्या बातें करते हैं या कैसी कैसी बातें करते हैं, लेकिन मेरे बारे में बड़ा अच्छा कमेंट्स देते हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, व्हाट्सएप पर भी। तो ये एक छोटी और टिप मैं आपको दे देता हूँ, जो नए शौकीन हैं उनको एक और टिप मैं दे देता हूँ कि परिंदे को मिजाज कैसे समझना है आपने। देखें, वीडियो तो ये मुकम्मल होगी मेरी ग्रिप की, जो मैं बात आप तक पहुंचाना चाहता था वो मैंने पहुंचा दी है। ये ग्रिप की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आ रही तो ये 2 फिंगर्स पे आप जोर दें, इस तरह करें और हाथ को अंदर बेंड करें, आपको समझ आ जाएगी कि सुहेल कैडेट ने ये वीडियो क्यों बनाई है। ये इसकी ग्रिप सिर्फ इतनी है। अगर 2 फिंगर्स, क्योंकि वेट होता है मोरग का, इस फिंगर्स पे जोर आ जाता है। ये तो इसको अभी मैं दबा रहा हूं, लेकिन जब परिंदा 3 किलो का, 3.25 किलो का होगा, 3300 ग्राम 3500 ग्राम, तो 2.5 किलो का परिंदा भी जब आप इधर उसका वेट आ जाएगा ना, तो आप उसको अंदर करेंगे तो वो अंदर नहीं करने देगा इस तरह हाथ आपको। तो आपने फिर उसको इस तरह पकड़ लेने या इस तरह पकड़ना, और फिर आपकी रिस्ट हाथ में दर्द शुरू हो जाएगा, आप कंफर्टेबल नहीं महसूस करेंगे। ये ग्रिप आप लेंगे, ये हाथ 2 छाती पे होंगे तो आप खुद को बहुत कंफर्टेबल महसूस करोगे। उसके बाद उसकी कश्ती को होल्ड करना सीखें, जहाँ पे मुर्गा तुलता है, और देखें कि ये इस तरह करने से कहाँ पे लड़खड़ाता है, कहाँ पे नहीं लड़खड़ाता, इसका क्या वजन है या क्या इसकी, ये जो सवार हो रहा है इस पे, तैर रहा है इस पे, ये इसका क्या सिस्टम है, ये खुद भी जांचें और उसकी उंगलियों पर भी जोर दें, फिर आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा। लेकिन मैं जिस तरह ये बात मैंने साबित की है, इसी तरह मैं उनकी लड़ाई के बारे में भी साबित करूंगा। फिर आखिरी टिप्स दोस्तों, अब इसके बाद फिर मैं इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं। तो मेरे अक्सर दोस्त कहते हैं कि ये इतनी वीडियोस लंबी बना देते हो भाई, ये कौन देखेगा। तो मैंने कहा भाई दोस्त देखो, जो दोस्त हैं, जो मुरब्बाज है, शौकीन मेरे दोस्त, वो कहते हैं भाई वीडियो इतनी छोटी क्यों बनाते हो आप, बस स्टार्ट करती है तो यही आपकी वीडियो में बुराई है कि जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो मैंने उनसे कहा है दोस्तों को कि देखें, ये एक नशा है, ये मैं 3-4 घंटे भी इसके साथ ट्रैक्टर की बैटरी भी लगा दूं वो भी ख़त्म हो जाएगी, मेरी बातें नहीं ख़त्म होने वाली। और दोस्त जो जनूनी शौकीन है उनका भी मतलब है बैठे बैठे वो बोर नहीं होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप बोर नहीं हुए होंगे, क्योंकि मैंने आपको जो जो बातें की हैं ये मैंने साबित कर दिया। और इतने अच्छे शौकीनों की तस्वीर, और ये जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये मामूली बंदे नहीं है, गली मोहल्ले के लड़के नहीं मैंने आपको दिखाई। ये 2 फोटोज थे जो हाथ वाले हैं, वो मैंने ब्लाइंड कर दिए क्योंकि मैं किसी की इजाज़त के बगैर तस्वीर नहीं लगाता, तो किसी की भी ना, किसी की परिंदे की। तो ये थी कि चलो एक ग्रिप के लिए व्हाट्सएप पर आए हुए थे, ये मैंने वो तस्वीरें दिखा दी हैं। बाकी दो बंदे जो मैंने आपको दिखाए, ये सीरियस शौकीन है, जुनूनी शौकीन है, 2, 3, 4 हज़ार इनके पास सीजन के बच्चे निकलते हैं, उनमें से फिर छांटी करके ये बंदयाल या पिपला शौक कर रहे हैं। कोई इधर 5, 10, 20 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार लड़ाने वाले नहीं हैं, इतनी गेम वाले ये बंदे नहीं हैं। ये हाई लेवल के शौकीन है जो मैंने दिखाया। और जो उस्ताद मैंने आपको दिखाए हैं, लास्ट में बुजुर्ग आदमी थे चौधरी इफ्तिखार साहब, वो भी कोई मामूली आदमी नहीं है, मुरब्बाज उनको जानते हैं, उनके शागिर्दों को भी जानते हैं, उनके शागिर्दों के शागिर्द भी अब हो चुके हैं। तो एक और लास्ट बात थी कि परिंदे के मिजाज को समझना चाहिए। परिंदा बोलता नहीं है, लेकिन मालिक को बता देता है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं। ये बात आप नोट कर लें। असील पट्ठा है या पट्ठी है, उसका जिस दिन भी मिजाज या मूड या उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी वो आपको बता देगा। ये नहीं कि आपके पास आएगा कि जनाब आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुकड़ों मेरी सेहत ठीक नहीं है, ठीक है, इस तरह नहीं है। वो सर के बाल बेटा जी उठा लेगा। आपने देखा होगा नया पट्ठा जब भी पुराने मुर्गे को देखता है तो वो सर के बाल यहाँ से ताज के पीछे से उठा लेता है, ठीक है।
जिस तरह पैरट भी होते हैं कुछ जिनके पीछे इस तरह होती है, लेकिन ये बाल वो सर के पीछे से उठा लेगा। उसको हम पंजाबी में बोलते हैं कि चूंडा चा गया, पट्ठा चूंडा चा गया जी, ठीक हो गया। जब वो क्या बता रहा है, मुर्गे ब्रीडर को देखेगा, बड़े ब्रीडर को देखेगा तो वो पर उठा लेगा। क्यों? क्योंकि उसको माहौल अच्छा नहीं लग रहा। वो बताएगा कि माहौल अच्छा नहीं लग रहा, मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। आप ब्रीडर के खुड्डे में डालते जाएंगे, वो पट्ठा वो फौरन आवाज देना शुरू कर देगा, कराकना शुरू कर देगा और ये पर उठा लेगा। आप उसे बार भी छोड़ देंगे, ब्रीडर अंदर है लेकिन वो आपको बता रहा है कि माहौल ठीक नहीं है, ये किसी वक्त भी बगारत खोल सकता है और मेरे तबाही उतार के रख देगा। वो आपको बता रहा है कि मुझे इससे अलग करो, मुझे इससे भगा दो दूर, मुझे ये माहौल पसंद नहीं आ रहा, मुझे ये माहौल ठीक नहीं लग रहा। जिस दिन भी आपका परिंदा डिस्टर्ब होगा, आपके परिंदे को सर्दी लग जाएगी या आपके परिंदे को बुखार हो जाएगा, तो ये पर आपका परिंदा उठा लेगा, आपको बताएगा कि आज मुझे सर्दी लग गई है या मेरी तबीयत स्वेल कैडेट आज ठीक नहीं है, बंदोबस्त करो, कोई गोली टीका करो, मेरा बंदोबस्त करो, मैं ठीक नहीं हूँ, ये माहौल जिस माहौल में तुमने मुझे रखा हुआ है ये माहौल मुझे पसंद नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जब शौक करते हैं तो इन छोटी छोटी बातों को लेके बेटा जी आप बहुत बड़े शौकीन बन जाओगे, बहुत अच्छे शौकीन बन जाओगे। तो मैं तो कुछ भी नहीं, आप मुझसे भी बहुत अच्छे शौकीन और आगे निकल जाओगे। तो ये कुछ बातें थी मेरे दिल की जो मैंने कहा कि चलो दोस्तों तक पहुंचा देते हैं दोस्तों। तो ये कुछ दिल की बातें थी दोस्तों जो मैंने सोचा कि आप तक पहुंचा देते हैं। तो ये जो फर्स्ट मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी जिसमें काका इरफान साहब ऑफ तलगंग और हाई शकील साहब ऑफ तलगंग और गंजू परिंदा जिसकी मैंने तारीफ़ की है, मैं वैसे किसी मुर्गे की तारीफ़ नहीं करता, तो इसमें मैं शौकीन की भी तारीफ़ करूंगा और परिंदे की भी तारीफ़ करूंगा क्योंकि ये तारीफ़ के काबिल है, इस लेवल के परिंदा है और शौकीन भी हैं। और फिर हाजी साहब के शौक की तारीफ़ करूंगा। दोस्तों आप भी कहते हैं कि बच्चा जी हम शौक करते हैं, ये परिंदा 10 बार लड़ाया जीता है, 10 बार, 11वीं मरतबा ये मुर्गा हार गया था, आंखें इसकी चली गई थी। उसके बाद भी मैं आपको एक लेवल बता रहा हूँ शौक का, मेरा इतना लेवल नहीं है। मैंने उस दिन सोचा कि 1 साल हो चुका था, गंजू मुर्गे की दोनों आंखें जा चुकी थी, उसके बावजूद हाजी साहब उसको फीड कराते रहे खुद। तो आप शौक का लेवल देखें। गंजू बहुत सारे परिंदों का नाम है, पिंडी में भी है, ग्वाट में भी है, अटक में भी है। बहुत सारे लोग जो है लोगों के मुर्गे हैं जो गंजू के, उसकी इधर से गंज हुई थी, हालत उसकी खस्ता थी, पर भी प्रॉपर नहीं थे गर्दन के। तो देखें किसी भी किताब को आप उसकी कवर से या जिल्द से उसके बारे में मत अपनी राय बनाएं कि ये इसकी जिल्द उखड़ी हुई है तो ये इसके अंदर कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि उस किताब की जिल्द उखड़ी हुई है, कवर तो अच्छा नहीं है लेकिन अंदर हो सकता है कितनी कीमती बातें लिखी हुई हों। तो फिर ये है कि हर किसी को ऐसा परिंदा नसीब नहीं होता जो 10 टाइम विनर हो। और कोई मुर्गा गंजू नाम भी ले तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि यार गंजू उस मुर्गे का नाम था, इतनी क्वालिटी का मालिक था, इतना नाम उसका बन चुका है, तो अब हर किसी ने उठाया हुआ है, 1-2 बार जीता है या नया तैयार कर रहा है, उसकी गंज है तो उसको वो गंजू बोल रहे हैं। बेसिकली ये तलगाम का मुर्गा था और हाजी शकील साहब इसके ऑनर हैं, बहुत अच्छा। और काका इरफान साहब ने लड़ाया, बड़ी दलेरी से लड़ाया और मुर्गों से जो जीता है, मुर्गों ने आवाजें दी हैं कि हम 5-10 के ऊपर गेम जा रही थी, अनलिमिटेड गेम भी, बहुत ऊपर गेम थी गंजू की। लेकिन जो मुर्गा इसने हारा है, इससे हारा है, उसने आवाज दे के मालिकों को बताया है कि मैं आज गंजू के साथ लग गया हूं। तो है कि आखिरी फिर अब इजाजत मांगते हैं कि हर कोई दिल की हथेली पे सहरा रखे, हर कोई दिल की हथेली पे सहरा रखे, किसे शराब करे वो किसे प्यासा रखे। मुझको अच्छा नहीं लगता कोई भी हम नाम तेरा, कोई तुझसा हो तो फिर नाम भी तुझसा रखे। कौन निभाता है उम्र भर ताल्लुक कितना, ऐ मेरी जान के दुश्मन तुझे अल्लाह रखे। और गंजू मुर्गा जी आप इस दुनिया से जा चुका है, आगे पहुंच गया होगा,
तो ये एक शौक की बात थी दोस्तों जो मैं आपसे डिस्कस करता रहा हूँ। फिर एक और बात भी है, उसकी ब्रीड है, उसका आईडी कार्ड बन चुका है। जो मुर्गा बंदयाल पिपला लड़ता है उसका आईडी कार्ड बन जाता है, उसकी शनाख्त हो जाती है पूरे पाकिस्तान में कि ये मुर्गा है। इधर 2 4 5 10 बार जीतने से मुर्गे का आईडी कार्ड नहीं बनता। इसकी ब्रीड का एक आईडी कार्ड बन चुका है, इस ब्रीड का, गंजू की। इसका पट्ठा भी पिछले साल, ये जो गया साल, इसमें पिंडी बटियां लड़ा था, छुट्टी मार के विनर हुआ था। अच्छा मतलब उसने हक अदा किया कि वो गंजू का बच्चा है। ब्रीड हाजी साहब के पास मौजूद है, उनके पास भी कभी जाएंगे, इन परिंदों को देखेंगे और इनमें खूबियां तलाश करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि हर परिंदा एक किताब की तरह और उसको पढ़ना चाहिए। इनके पास मैं अक्सर जाता हूं तो इनके पास इतने परिंदे हैं कि परिंदे देखते देखते सुबह से शाम हो जाए फिर भी परिंदे ख़त्म नहीं होते। इतना शौक है इनके पास, इतना जुनून है। और फिर मैं ज़्यादा परिंदे नहीं देखता दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी, एक लाइब्रेरी में जाए तो बहुत सारी किताबें देखें तो इंसान का दिमाग पागल हो जाता है कि यार मैं क्या क्या नोट करूं। तो चंद एक परिंदे पढ़ने की कोशिश करता हूं जो अच्छे परिंदे हैं, कीमती परिंदे हैं। इनके पास बहुत सारी ब्रीडें हैं जो कि पाकिस्तान में इस वक्त लड़ रही हैं और अच्छा लड़ रही हैं और नाम कमा रही हैं, और आम शौकीनों से नहीं, लेवल वाले शौकीनों से लड़ रहे हैं और बड़ी सादगी से लड़ाते हैं और संजीदगी से लड़ाते हैं। हार को हार और जीत को जीत तस्लीम करने वाले बंदे हैं। खैर, बात और तरफ बढ़ रही है। तो दोस्तों नेक्स्ट, परिंदों की नली अक्सर टूट जाती है, चूज़ों की टूट जाती है, तो उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा। वो उसमें टूटी हुई नली भी दिखाऊंगा और परिंदे को ठीक हालत में भी दिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और कुछ दोस्त बहुत ज़्यादा वीडियो देखे जा रहे हैं, मुफ्त में देखी जा रहे हैं दोस्तों, मेरा हक अदा कर दो दोस्तों। कुछ ज़्यादा आपसे कुछ नहीं मांगता, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को दोस्तों दिल से पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच जी। फिलहाल सुहेल कैडेट को इजाज़त दे। ग्रिप की बात यहाँ पर ही ख़त्म हो गई। और ये बेटा जी जो बच्चे हैं इस ग्रिप को याद रखें। फिलहाल सुहेल कैडेट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ जी।